एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी का एपिसोड नंबर 7। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ैंगली ने क्यू किंग का ऑफर एक्सेप्ट किया। वो अब शुएन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए रेडी था। साथ ही ज़ैंगली और लिu फी के दरमियान अटैचमेंट फॉर्म हो चुकी थी और अब ज़ैंगली शुनियांग सिटी पहुँच गया। वहाँ पर उसने एक रेयर हब परचेस की, मगर शुनियांग सिटी का यंग मास्टर वो हब ज़ैंगली से छीनना चाहता था, लेकिन ज़ैंगली ने उसकी और उसके सर्वेंट की पिटाई कर दी। साथ ही उसने उसकी स्टोरेज रिंग पर भी कब्जा कर लिया था। अब आगे शुनजियान उसे कह रहा था कि तुम यहाँ से बच के वापस नहीं जा सकते। मैं इस सिटी का यंग मास्टर हूँ, तो कोई न कोई तुमसे बदला जरूर लेगा। तो ज़ैंगली उसे कह रहा था कि मैंने तुम्हें सबक सिखाने का काम पूरा किया है, अब मैं मेरे रास्ते और तुम तुम्हारे। लेकिन तभी वहाँ पर कोई बंदा आ जाता है। वो बंदा ज़ैंगली पर चिल्ला रहा था कि यहाँ से हिलना मत, लेकिन ज़ैंगली समझ गया था कि ये बंदा मेरिडियंस का मास्टर है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। दरअसल उस बंदे का नाम शुनटियान था और ये शुनजियान का फादर है, साथ ही शुनियांग सिटी का मास्टर भी था। अब वो अपने बेटे से पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना? तो कहते फादर, उस बंदे ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, साथ ही उसने मेरी स्टोरेज रिंग भी छीन ली। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। अब शुनटियान अपना सारा गुस्सा अपने सर्वेंट पर उतार देता है। वो सर्वेंट उससे माफिया मांग रहा था, लेकिन शुनटियान कहता है कि तुम मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए। इतना कहकर उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। अब गुस्से में ज़ैंगली से कह रहा था कि तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। इधर ज़ैंगली एक सेफ जगह पहुंच गया था। वो जगह एकदम शांत थी, जिस वजह से वहीं पर कल्टीवेट करने बैठ जाता है। उसके ऐसा करते ही वो तुरंत ही मॉन्यूमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट के पास पहुंच जाता है। उसने वहाँ पर ढेर सारे हर्ब्स लगाए हुए थे जो थोड़े दिनों में मैच्योर होने वाले थे। ज़ैंगली कहता है एक बार ही बड़े हो जाए, फिर इसकी कीमत 50,000 गोल्ड कॉइन जितनी होगी। फिर इन्हीं हर्ब का यूज करके मैं ढेर सारी पिल्स भी बना सकता हूँ। उसके पास ऋषि मशरूम था, जिसकी मदद से वो 3-3 प्रोटोटाइप पिल बना सकता है। ज़ैंगली कहता है कि इन्हीं प्रोटोटाइप पिल की वजह से मैं स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की 90 लेवल पर आसानी से पहुँच जाऊंगा। जिसके बाद शुनजियान की स्पेस रिंग चेक करता है, उसमें ढेर सारा ट्रेजर था। तो अब उसी ट्रेजर में से कुछ हर्ब कलेक्ट करता है, जिन्हें वो अपने अल्केमी पॉट में डालकर रिफाइन करना शुरू कर देता है। बाद में उसने ऋषि मशरूम के भी 3 टुकड़े करके उसमें ऐड कर दिए थे और अब ज़ैंगली अपनी पावर की मदद से उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। उसने थोड़ी देर में 3 प्रोटोटाइप पिल बना ली थी। वो कह रहा था चलो ब्रेक थ्रू करने का समय आ चुका है, मैं इन तीनों पिल्स को कंज्यूम करके स्पिरिट इंस्क्रिप्शन के 90 लेवल पर पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद उन पिल्स को कंज्यूम करके उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में उसे बहुत ज्यादा समय लग चुका था। जिसके बाद वो अचानक से हवा में फ्लोट करने लगता है। ज़ैंगली के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा फ्लो हो रही थी और थोड़ी देर में वो ऑरा उसे जमीन पर पटक देती है। ज़ैंगली अब अपनी पावर्स को चेक करता है। उसे महसूस हो रहा था कि वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है और अब 90 लेवल पर पहुंचने के बाद वो कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। वो कह रहा था शुएन कॉलेज में आ रहा हूँ। अब वो अपना सफर जारी करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस बंदा आ जाता है। वो कह रहा था लड़के, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए। दरअसल इस बंदे का नाम किनली था और ये शुनियांग के मास्टर यानी शुनटियान का सीक्रेट गार्ड था। ज़ैंगली उससे पूछता है कि भाई तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तो बंदा कहता है कि मैं शुनटियान के चरणों का दास हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं खुद को तुम्हें इंट्रोड्यूस करूँ। जिस पर ज़ैंगली कहता है ठीक है, पहला मुझे ये बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो बंदा तुरंत ही अपने टावर ट्रांसफॉर्मेशन की पावर ज़ैंगली को दिखाने लगता है। वो कह रहा था कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुमने हमारे यंग मास्टर शुनजियान की पिटाई की है और मेरे मास्टर शुनटियान को ही जानना है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। जिसके बाद वो कुछ पत्थरों को उठा के ज़ैंगली पर हमला कर देता है, लेकिन ज़ैंगली ने अपनी पावर का यूज करके उन पत्थरों को एक ही जगह पर रोक दिया था। जिसके बाद वो अपने फ्लेम ब्लेड को एक्टिवेट करके उन पत्थरों को काट देता है। अब ज़ैंगली किनली से कहता है कि भाई तुम टावर ट्रांसफॉर्मेशन की 2nd लेवल पर हो और मुझे नहीं लगता कि इस पावर के साथ तुम मुझे हरा पाओगे, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब ज़ैंगली की बातों से उस बंदे को गुस्सा आ गया था, तो तुरंत ही अपनी सूंड घुमाते हुए फॉलन फ्लावर चॉप टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उस टेक्निक की पावर ज़ैंगली पर हमला करने ही चली जाती है, लेकिन ज़ैंगली ने उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर किनली को थोड़ा सा शॉक लग गया था, इसलिए ज़ैंगली पर दोबारा से एक अटैक कर देता है, जिसे ज़ैंगली ने बहुत ही कूल अंदाज में डॉज कर दिया था और अब अटैक करने की बारी ज़ैंगली की थी। वो तुरंत ही वन सील थंडरबोल्ट को एक्टिवेट कर देता है। अब इन दोनों के अटैक क्लैश होकर वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। अब इन दोनों में ऐसी ही फाइट चल रही थी, लेकिन कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद किनली कह रहा था कि लड़के तुम में वाकई दम है, लेकिन देखते हैं कि क्या
तुम मेरी इस टेक्निक को झेल पाओगे? जिसके बाद लोटस स्वॉर्ड मूव का यूज करके जैंगली पर हमला कर देता है। तो उसे काउंटर करने के लिए जैंगली ने 3 सील थंडर हैमर को समन कर लिया। जैंगली के उस फॉर्मेशन से 3 बड़े बड़े हैमर बाहर आ चुके थे जो किनली के लोटस स्वॉर्ड पर हावी हो जाते हैं। किनली पूरी ताकत लगाकर जैंगली को हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थंडर हैमर की मदद से जैंगली मैच जीत जाता है। उसने किनली को बुरी तरह से घायल कर दिया था, इसलिए किनली के पास वहाँ से भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। किनली की स्वॉर्ड और स्टोरेज रिंग वहीं पर पड़ी हुई थी जो उसके जाने के बाद जैंगली हासिल कर लेता है। जैंगली अपनी पावर की मदद से उसकी स्टोरेज रिंग चेक कर रहा था। उसमें ढेर सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स थे और एक गोल्ड कॉइन की थैली भी थी। और तभी जैंगली को लोटस स्वॉर्ड की टेक्निक दिखती है। साथ ही किनली की स्वॉर्ड भी वहीं पर पड़ी हुई थी जो जैंगली को काफी अच्छी लगती है। वो कहता है कि मैंने जल्दी से लोटस स्वॉर्ड टेक्निक के पीक तक पहुंचना चाहिए। लोटस स्वॉर्ड की टेक्निक मेरी थंडर हैमर से भी ज्यादा पावरफुल साबित होगी। और अब वो ट्रैवल करते हुए एक टाउन में पहुंच जाता है। वहाँ पर दियो का फेस्टिवल मनाया जा रहा था। वहाँ पर जैंगली को काफी मजा आने लगता है। इस टाउन की खूबसूरती देखकर उसकी सारी थकावट मिट जाती है। और अब वो ऐसे ही टाइम पास करते हुए यहाँ से वहाँ छलांग लगाकर सीलिंग अकेडमी पहुँच जाता है। यहाँ से अकेडमी थोड़ी ही दूरी पर थी। वो कहता है कि वाह, सीलिंग अकेडमी तो बहुत खूबसूरत है और शायद इसी वजह से फेमस भी है। और अब फाइनली वो अकेडमी के प्रीमाइसेस में आ जाता है, मगर वो आगे बढ़ पाए इससे पहले उस पर स्वॉर्ड से हमला हो जाता है। तो जैंगली खुद को बचाने के लिए जल्दी से पीछे हट जाता है। दरअसल ये अटैक सीलिंग अकेडमी के गार्ड्स ने किया था। वो जैंगली से कह रहे थे कि यहाँ पर आउटसाइडर्स का आना मना है। तो जैंगली उन्हें बताता है कि मैं तो यहाँ पर साइन अप करने आया था। साइन अप ये वर्ड सुनकर दोनों भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कह रही थी लड़की यहाँ पर बस हुआंग कॉलेज के टॉप डिसाइपल को एडमिशन मिलती है। तो बताओ क्या तुम हुआंग कॉलेज के टॉप डिसाइपल हो? अब जैंगली तो हुआंग से नहीं था, इसलिए वो बंदा उससे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना फालतू में तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। अब उस गार्ड ने ऐसी बात करते हुए जैंगली के कंधे पर अपना हाथ रख दिया था और तभी उसे पता चलता है कि लड़का तो बहुत पावरफुल है। इधर जैंगली भी उसकी पावर को पहचान लेता है। वो सोच रहा था कि बंदा तो एक गार्ड है, मगर फिर भी टावर ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पर पहुंच चुका है। जिसके बाद जैंगली अपने कंधे से उस बंदे का हाथ हटाकर उसे दूर पुश करता है। वो कह रहा था मेरा नाम है जैंगली और मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, तो प्लीज एक बार दोबारा से चेक करो। जैंगली ये नाम सुनकर वो दोनों भी चौंक गए थे। जिसके बाद वो कहती कि बच्चे प्रूव करो कि तुम ही जैंगली हो, तभी तुम्हें यहाँ पर एंट्री मिलेगी। और तभी वहाँ पर टियान काइजी पहुँच जाता है। वो कहता है कि जैंगली मुझे यकीन नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे, लेकिन तुम तो काफी हिम्मत वाले निकले। टियान काइजी के साथ उसके 2 डिसाइपल भी थे। अब जैंगली कहता है कि क्यू किंग ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, तो भला मैं उन्हें मना कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने मेरे लिए स्पेशल एडमिशन की अरेंजमेंट की है। जिस पर टियान काइजी कहता है कि सीलिंग अकेडमी को तुम्हारे जैसे डिसाइपल की कोई जरूरत नहीं और ये बात तुम्हें भी पता है, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सबके सामने तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा। तो जैंगली कहता है हाँ, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन ये तो क्यू किंग की मेहरबानी है जो मुझे सीलिंग अकेडमी में एडमिशन का मौका दे रही है। तो आप बस अपने काम से काम रखो, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो टियान काइजी कहता है कि यहाँ पर तो तुम कनेक्शन के थ्रू आए हो, तुमने कोई टैलेंट नहीं दिखाया और इसी वजह से यहाँ के डिसाइपल तुम्हारी कभी इज्जत नहीं करेंगे, उल्टा वो हर रोज तुम्हें परेशान करेंगे, इसलिए मेरी मानो तो यहाँ से चले जाओ। जिस पर जैंगली कह रहा था कि अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं शुएन कॉलेज में एडमिशन लेने के काबिल नहीं हूँ? टियान काइजी कहता है हाँ, और ये बात तुमको भी अच्छे से पता है। तो जैंगली अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं शुएन कॉलेज में एडमिशन लेने के काबिल हूँ भी या नहीं। जैंगली ने टियान काइजी के डिसाइपल को चैलेंज किया था। ये देखकर टियान काइजी हंसने लगता है। वो कहता है लड़के, तुम में इतनी पावर नहीं कि तुम मेरे डिसाइपल का मुकाबला कर पाओ। दरअसल ये दोनों बंदे शू ब्रदर्स थे और उनकी पावर्स को देखकर उन्हें हुआंग कॉलेज के टॉप 10 डिसाइपल में सिलेक्ट किया है। अब टियान काइजी अपने डिसाइपल से कह रहा था कि हमारे मेहमान को तुम्हारे साथ फाइट करनी है, तो जरा जाकर इसके साथ थोड़ा गेम खेलो और याद रहे इस बंदे को ज्यादा चोट मत पहुंचाना, आफ्टर ऑल ये हमारा मेहमान जो है। अब वो डिसाइपल जैंगली से कह रहा था कि बच्चे अभी भी देर नहीं हुई, तुम चाहो तो पीछे हट सकते हो, लेकिन जैंगली पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो कहता है मैं तुम अकेले के साथ फाइट नहीं करूंगा, जरा तुम्हारे भाई को भी बुला लो। तभी दूसरा डिसाइपल कहता है कि बच्चे ज्यादा बदतमीजी मत करो वरना बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। तभी टियान काइजी कह रहा था कि जैंगली की खुद ही मरने की इच्छा है, तो जाओ जाके उसे पूरा करो, इसकी मेहमान नवाजी में कोई कसर मत रखो। तो टियान काइजी का डिसाइपल तुरंत इवल स्पिरिट कर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें ढेर सारे इवल परिंदे क्रिएट होकर जैंगली पर हमला करने चले जाते हैं, लेकिन जैंगली ने स्लैश अटैक करके उन्हें दूर भगा दिया था। अब जैंगली उसे और अटैक करने के लिए उकसा रहा था और ये देखकर वो दूसरा डिसाइपल
राक्षस आर्ट को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते एक विशाल दानव फॉर्मेशन से बाहर आ चुका था। तो ज़ैंगली इस अटैक को काउंटर करने के लिए लोटस स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जो उसने हाल ही में सीखी थी। अब ज़ैंगली और उस दानव के दरमियान हमें तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। ज़ैंगली उस पर लगातार हमले कर रहा था, जिससे वो दानव बहुत भड़क जाता है। वो अब ज़ैंगली पर हमला करने के लिए छलांग लगा देता है, लेकिन ज़ैंगली भी जंप लगा के उसके पीछे आकर उस पर एक स्लैश अटैक कर चुका था। उस एक ही अटैक में वो दानव गायब हो जाता है और साथ ही वो डिसाइपल भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। अब वो डिसाइपल ज़ैंगली पर बहुत भड़क गए थे, इसीलिए वो एक साथ मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन ज़ैंगली ने अपनी पूरी पावर का यूज करके उन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। अब वहाँ का धुआं छटने के बाद टियान काइजी देखता है कि ज़ैंगली ने उसके डिसाइपल पर हमला कर दिया था, लेकिन समय रहते उसने ज़ैंगली की स्वॉर्ड को पकड़कर अपने डिसाइपल को बचा लिया था। टियान काइजी की दोनों डिसाइपल हार गए, जिस वजह से वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। साथ ही वहाँ मौजूद डिसाइपल भी कह रहे थे कि ये दोनों हुआंग कॉलेज के टॉप जीनियस थे, लेकिन इस बंदे ने एक ही झटके में इन लोगों को हरा दिया। वाकई ये बंदा बहुत पावरफुल है। अब वो डिसाइपल ज़ैंगली का शुएन कॉलेज में वेलकम करते हैं। इस तरह से ज़ैंगली को सीलिंग एकेडमी में एंट्री मिल चुकी थी और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।